all my awesome bio anchors. Welcome to Kajal Singh Biology. This is Kajal Singh, your biology expert, and I hope everyone is doing awesome. So today we are going to discuss lecture number 4 of Animal Kingdom, जहाँ पर हम discuss करेंगे हमारा next 2 phyla. Yes, इसके पहले हमने क्या क्या कर लिया? इसके पहले हमने पहला पोरीफेरा कर लिया है ना, पोर बेरर्स. उसके बाद हमने किया हमारे सिलेंट्रेट्स, निडेरियंस, है कि नहीं? यस. उसके बाद हमने किया हमारा टीनोफोरा. ये सारी चीजें हमारी हो चुकी है ना. 3 फाइलम हमने कवर कर लिया, 3 फाइलस कवर. अब नेक्स्ट 2 फाइला हम कवर करेंगे आज के सेशन में, दैट इज प्लैटीहेलमिन्थस एंड एस्केलमिन्थस. अब यहाँ पर ना थोड़े चेंजेस बढ़ने वाले हैं. ऑल्दो यू गाइज आर यूज्ड टू द जनरल टर्मिनोलॉजीज ऑफ एनिमल किंगडम बाय नाउ, अब तक आप लोग को अच्छे से आ गया है कि नहीं? यस. कोई भी अगर बैकलॉग है इसके पहले का जो आपने फिनिश नहीं किया है, प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉच द कंप्लीट सेशन. सारी चीजें अच्छे से देखें, सारी चीजें जो भी बैकलॉग्स हैं उसको पूरा जरूर कर लें. यस. एंड ये चैप्टर जैसे मैंने आप लोग को बोला, एग्जाम्पल के लिस्ट एंड ऑल जरूर मेंटेन करके रखें. ठीक है, आई विल शॉर्टली मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो कि आपने वो लिस्ट कैसे मेंटेन करनी है ताकि आपको कोई इशू ना हो. ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन. सो इट्स लेक्चर नंबर 4, प्लैटीहेलमिन्थस एंड एस्केलमिन्थस. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लैटीहेलमिन्थस के साथ. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. तो प्लैटीहेलमिन्थस बेटा नाम से देखो प्लेट लाइक है ना, प्लैटी फ्लैट, फ्लैट, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं, एकदम प्लेट जैसे होते हैं. ठीक है, तो इनका नाम हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी हम कोई फाइलम पढ़ते हैं क्या करते हैं, हम देखते हैं कि वो फाइलम का नाम वैसा क्यों पड़ा है, उसको हम वैसा क्यों बुलाते हैं. उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिर हम देखते हैं कि उसके टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. बराबर? यस. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट कि इनका नाम प्लैटीहेलमिन्थस क्यों पड़ा, क्योंकि दे वर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, है कि नहीं? ये कैसे है बेटा? डॉर्सो वेंट्रली इनकी बॉडी फ्लैट है, एकदम चपटी है कि नहीं? यस. और इसीलिए इनको फ्लैट वर्म्स भी कहा जाता है. इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फ्लैट वर्म्स भी इन्हें जो है कहा जाता है. ठीक है, ये तो हो गया. आ जाइए इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं. लेट्स बिगिन. सो पहला जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमारा हमेशा वही होता है, हैबिट. हैबिटेट क्या है? यस, तो इनका हैबिट एंड हैबिटेट ये जो होते हैं ये पैरासाइटिक होते हैं. ठीक है, इनको दूसरों के शरीर में ज्यादा मजा आता है, यानी कि ये दूसरे के शरीर में जाके बहुत ही आलसीपना करते हैं, उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं. खुद का न्यूट्रिशन नहीं बनाना है, मेहनत करनी है नहीं, तो ये क्या करेंगे, ये दूसरों के शरीर के अंदर चले जाते हैं. सो दैट्स व्हाई दीज आर मोस्टली, अब शरीर के अंदर जा रहा है इसीलिए दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स. ठीक है, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं, यानी शरीर के अंदर, किसी के शरीर के अंदर जाकर उनसे उनका न्यूट्रिशन जो है सकअप करते हैं. ठीक है, यस. तो जैसे आपका ह्यूमंस के केस में, इन ह्यूमंस एक कॉमन एग्जांपल है फैसियोला. फैसियोला विच इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज लिवर फ्लूक. ठीक है, इसको हम कहते हैं लिवर फ्लूक. ठीक है, ये जो लिवर फ्लूक होता है, यस, ये जाकर आपके जैसे बोला है लिवर फ्लूक है ना, नाम जैसा है, तो वो क्या करता है आपके लिवर के अंदर जाकर रहता है. यस, या फिर बाइल डक्ट में जाकर रहेगा ऑफ हायर एनिमल्स. और ये ह्यूमंस की नहीं, इन जनरल हायर एनिमल्स में ये इसी तरीके के, शीप, डॉग, मैन, सब में जो है ये ऐसे बीमारी फैलाता है. ठीक है, यस. फिर एक और एक एग्जाम्पल है आपका प्लेनेरिया. प्लेनेरिया जो होते हैं ये फ्रेश वाटर होते हैं. यस, कुछ ये सारे के सारे मोस्टली, अगर ये एंडोपैरासाइट नहीं है, ये तो हमने बात कर ली एंडोपैरासाइट की, है ना. यस, ये इन ह्यूमंस हटाई देते हैं. लिवर फ्लूक एक एग्जांपल हो गया. फिर एक है कि भाई इन लोग जो हैं, यस, दे आर फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स. ठीक है, अपने लाइफ में मस्त रहते हैं, मेनली एक्वाटिक होते हैं, इनको पानी में रहना बहुत पसंद है. अब ये मरीन भी हो सकता है, फ्रेश भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि ये जो है
मतलब पानी, तो कौन सा पानी, तो भाई दोनों पानी में, खारे पानी, फ्रेश वाटर, दोनों में रहेगा। यस, सम आर टेरेस्ट्रियल ऑल्सो, सम आर टेरेस्ट्रियल ऑल्सो, ठीक है। यस, अब यहाँ पर देखेंगे तो एग्जाम्पल्स अगर आप देखें तो आपका जो प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया, ठीक है, ये जो होता है ये फ्रेश वाटर होता है। प्लेनेरिया इज फ्रेश वाटर फ्लैटवर्म। यस, जो कि आपके पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, स्ट्रीम्स हो गए, इनमें ये प्लेनेरिया बड़े ही आराम से जो है मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं, डायग्राम भी यहाँ पर मेंशन किया गया है ना। यस, चलिए ये तो हो गया हैबिटेट के बारे में। अब बात करते हैं इनकी बॉडी सिमेट्री कैसी है। बॉडी, अरे बॉडी क्यों, हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहले लिखेंगे, फ्लो सेम रखना हर इसका, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा बताइए। पहला पॉरीफेरा था, सेलुलर लेवल था, फिर सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, दोनों टिश्यू लेवल था। अब बेटा चेंज होगा, अब जो है ये पहला एंड ओनली फाइलम, प्लीज डू रिमेंबर दैट, ओनली फाइलम विच इज ऑर्गन लेवल। ये एक लौता आपका फाइला है जो कि आपका ऑर्गन लेवल का है, क्योंकि इसके बाद, पहले इन एडवांस बता रही हूँ, इसके बाद जो एस्कलमेंथस आएगा वो ऑर्गन सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद जितने एनिमल्स आएंगे सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम में होंगे, ठीक है। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है इनका क्या है, ऑर्गन लेवल है। सिमिलरली जर्म लेयर्स फिर कैसे होंगे, जर्म लेयर्स अभी तक कैसे थे, जर्म लेयर्स अगर हम बात करें तो आपका पॉरीफेरा की तो बात ही नहीं आती जर्म लेयर्स की, है ना, क्योंकि वो टिश्यू लेवल में तो है ही नहीं, वो तो सेलुलर एग्रीगेट है। फिर सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा में हमने देखा दोनों ही डिप्लोप्लास्टिक थे। यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर 3 जर्म लेयर्स बन जाएंगे। तो ये पहला है जो ऑर्गन लेवल भी बना है, और ये पहला है जो कि ट्रिप्लोप्लास्टिक भी बना है, ठीक है। ये पहला है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है बना है, ठीक है। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक इसका जर्म लेयर हो गया। इसकी बॉडी की सिमेट्री कैसी है, बॉडी की सिमेट्री कैसी है, तो अब ये जो है अभी तक देखो, पॉरीफेरा सिमेट्रिकल था, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा रेडियली सिमेट्रिकल था। अब जो है सारे के सारे कैसे होंगे, बाइलैटरली सिमेट्रिकल, ठीक है। अब सारे के सारे कैसे हैं, बाइलैटरली सिमेट्रिकल हैं, ठीक है। क्या इनमें कैविटी है, क्या इनमें सीलोम है या नहीं है, अभी भी नहीं है। सो दीज आर असीलोमेट। अब बोलोगे इसके पहले हमने सीलोम की बात क्यों नहीं की मैम, वो भी तो सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इसमें भी तो सीलोम नहीं होता, सीलोमेट उधर भी लिखना चाहिए था। बट देखो एक्चुअल में टेक्निकली देखा जाए तो सीलोम कौन बनाता है, सिर्फ वही जो कि मीजोडर्म से कवर्ड होता है ना। अब अगर हम लोग सिलेंट्रेटा, टीनोफोर बोलेंगे, उसमें तो मीजोग्लिया था, वो तो डिप्लोब्लास्टिक था, उसमें तो वैसे भी क्या नहीं था, मीजोडर्म नहीं था, तो मीजोडर्म था ही नहीं तो कवर कैसे करेगा। यस, तो वो तो वैसे भी इट वाज आउट ऑफ क्वेश्चन। पॉरीफेरा तो खैर जाने ही दो, वो तो पूरा सेलुलर एग्रीगेट था। तो टेक्निकली देखा जाए तो असीलोमेट हम पहले यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो उसमें सीलोम था, नहीं है, वो भी असीलोमेट ही कराएंगे, क्योंकि उनके पास तो 3 जर्म लेयर्स ही नहीं थे सीलोम बनाने के लिए। सीलोम बनाने के लिए तो हमको ट्रिप्लोप्लास्टिक चाहिए, क्योंकि मीजोडर्म से कवर करना है, बराबर। यस, चलिए और इनके जनरल बॉडी सरफेस के बारे में बात करते हैं। इनका जो एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन, बाहर का और अंदर का दोनों का जो है, ये इनके पास कुछ नहीं होता, दीज आर एब्सेंट, ठीक है। कुछ भी नहीं है, ना एंडोस्केलेटन है ना एक्सोस्केलेटन है, कुछ भी नहीं है इनके पास। यस, और यहाँ पर जो है बेसिकली क्या होता है, जो इनका बॉडी वॉल है, ठीक है, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कनाल, ओके। तो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कनाल के बीच में जो है बस कनेक्टिव टिश्यू भरा होता है, जैसे पैरेन्काइमा होता है। यस, तो वैसे पैरेन्काइमा ऐसे बस टिश्यू भरा होता है, जो कि क्या करता है, ब्लड वाला काम करता है, ब्लड नहीं है, ब्लड वाला काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, बस उतना ही, ठीक है। एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन कुछ सरफेस ही नहीं है इनके पास, क्या होता है, सिर्फ
सक करने के लिए, ऐसे पकड़ने के लिए हुक होता है, सकर होता है, स्पाइन होता है, बस इतना ही होता है यूजुअली पैरासाइटिक फॉर्म में। यही चीजें होती हैं ताकि वो जो है किसी भी होस्ट के अंदर घुस जाए, उसके चिपक जाए और उससे अपना न्यूट्रिशन सक करे, तभी तो वो एंडोपैरासाइट कहलाता है कि नहीं? यस, क्लियर एवरीवन। चलिए बाकी इनके रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम देख लेते हैं। यस, तो रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स क्या वो होंगे? क्यों नहीं? ऑर्गन सिस्टम लेवल थोड़ी है, ऑर्गन लेवल है, यहां पे लिखा हमने ऑर्गन लेवल है भाई, ऑर्गन सिस्टम तो अभी तक बना ही नहीं है, तो ये भी सिस्टम नहीं होंगे, आर एब्सेंट, ये भी एब्सेंट, ठीक है। यस, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यस, इनके पास होती है ओनली सिंगल ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग टू आउटसाइड, ठीक है, यानी कि इनकम्प्लीट डाइजेशन, इनकम्प्लीट डाइजेशन। इस बॉडी प्लान को हम क्या कहते हैं? यस, इस बॉडी प्लान को हम कहते हैं ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, है ना? क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर सिंगल ओपनिंग होती है और वही सिंगल ओपनिंग, यस, एक्ट्स बोथ एज माउथ एंड एनस, माउथ एनस दोनों का काम एक सिंगल ओपनिंग करता है, खाना आ भी वहीं से रहा है, जा भी वहीं से रहा है, सिंपल सा है, इनकम्प्लीट सिस्टम है। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो कंप्लीटली एब्सेंट ही होता है टेपवर्म्स में, ठीक है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके digestive tracts are absent in tapeworm, ठीक है, क्लियर एवरीवन। अच्छा, ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इनके पास हुक होता है, कैसे पैरासाइटिक फॉर्म होता है, ये एग्जैक्टली इनमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो इनका पैरासाइटिक अडेप्टेशंस क्या क्या है? पैरासाइटिक अडेप्टेशन यानी आखिर किसके वजह से हम ये पैरासाइटिक बहुत अच्छे से पैरासाइटिक वाला फंक्शन करता है। पैरासाइट में क्या करना है? बॉडी के अंदर जाना है, चिपकना है और सक करना है ना, न्यूट्रिशन सक करना है। तो इन्हें ये न्यूट्रिशन लेने के लिए होस्ट से स्पेशल एडजस्टमेंट किया है ना। तो उस एडजस्टमेंट में क्या आ जाता है? इनके पास क्या क्या प्रेजेंट है बेटा? इनके पास प्रेजेंट है हुक्स। क्या है? हुक्स। और ये हुक्स क्या करता है? चिपकने में काम करता है, ठीक है। ये है एडहेसिव स्ट्रक्चर, ठीक है, ये है एडहेसिव स्ट्रक्चर। ये क्या करेगा? जाकर चिपकने में काम करेगा, ठीक है, अटैच करेगा। फिर इनके पास है सकर्स। सकर्स क्या करेगा? जैसा नाम वैसा काम। सकर क्या करेगा? यस, हेल्प इन दो काम में काम करेगा, एडहेशन भी करेगा यानी तो चिपकेगा भी, एज वेल एज इंजेशन यानी खाने को अंदर भी लेने का काम करेगा ना, सक करके, है ना, सक करके खाने को अंदर लेने का भी काम करेगा, तो वो सकर का काम है, ठीक है। उसके अलावा यस, इनके पास डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होता है ऑफ फूड थ्रू बॉडी सरफेस, ठीक है। खाने का जो है क्या कहते हैं, अब जब ये खाना एब्जॉर्ब करना होता है, सपोज ये हमारे इंटेस्टाइन में है, ठीक है, यस, इंटेस्टाइन में सक कर रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन, बट इसके आगे पीछे जो न्यूट्रिएंट्स है ना, उसको भी बड़े ही आराम से क्या कर लेते हैं इन लोग अपने बॉडी के अंदर जनरल बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। ये उनका बेसिक एक वन ऑफ द फीचर होता है। अच्छा, इसके अलावा हुक, सकर्स, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन बॉडी सरफेस के अलावा थिक इंटेग्यूमेंट्स बोल रही हूँ, थिक टेग्यूमेंट्स
टेग्यूमेंट्स प्रेजेंट, इंटेग्यूमेंट प्लांट में घुस गए हम लोग, बताओ पापा। यस, इनके पास थिक टेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बेसिकली एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो कि पैरासाइटिक वॉर्म्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। जब वो जैसे आपके स्टमक में गए, ठीक है, स्टमक में गए या फिर आपके जो भी होस्ट के अभी इंटेस्टाइन में है या स्टमक में है, तो उस टाइम पे जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट हो रहा है तो वो इसको भी डाइजेस्ट करना चाहिए ना, इसको क्यों नहीं कर रहा डाइजेस्ट। यस, हम लोग इतना कुछ भी खा लेते हैं, सारी चीजें डाइजेस्ट हो जाती है, ये क्यों नहीं डाइजेस्ट हो पा रहा, क्योंकि इनके पास होते हैं थिक टेग्यूमेंट, और ये थिक टेग्यूमेंट जो है इनको क्या करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो यहां पे लिख लेती हूँ, इनके पास थिक टेग्यूमेंट इज ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, ये ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रही बिकॉज इट्स नॉट देयर इन योर एनसीईआरटी, सो यू कैन एब्सोल्युटली इग्नोर दैट। अच्छा, एक्सक्रीशन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका। यस, एक्सक्रीशन, भाई एक्सक्रीशन पीवाईक्यू है इनका, इनका एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में क्या बात होती है कि यहाँ पर इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। नाउ व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है, यस, मेटाबॉलिज्म के दौरान उसको निकालना है, जैसे अमोनिया बन रहा है, यूरिया बन रहा है, यूरिक एसिड बन रहा है, जो कि बिल्कुल ही यूजफुल नहीं है और वो पॉइजनस है, बहुत ज्यादा जमा हो गया तो उसको निकालना है, तो रिमूवल ऑफ द वेस्ट एक्सक्रीशन हो गया। उसके साथ साथ सॉल्ट वाटर का बैलेंस मेंटेन करना, आयनिक बैलेंस मेंटेन करना, कितना फ्लूइड होना चाहिए शरीर में, कितना जो है बाकी के सल्यूट्स होने चाहिए, इसका जो बैलेंस होता है उसको क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो ये दोनों चीजें कौन कर रहा है, ये दोनों चीजें इनके शरीर में कर रहा है फ्लेम सेल्स। ठीक है, ये दोनों चीजें कौन कर रहे हैं, फ्लेम सेल्स। सो दीज आर नथिंग बट स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, प्लैटीहेलमिन्थस में प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनके एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम की। यस, तो इनका नर्वस सिस्टम देखो कैसा होता है, बता देती हूँ मैं। ये देखो, ये नर्वस सिस्टम इनका, सपोज ये इस तरीके का शरीर है ना, ये ऐसा इनका शरीर है। ओके, तो इनके शरीर में यहाँ पर ना इस तरीके का प्रेजेंट होगा, रुको, ऐसा, ये देखो, ये यहाँ पर ना ऐसे ब्रांचेस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इस तरीके से ऐसे सारे ब्रांचेस प्रेजेंट होंगे। ओके, ये ऐसा, तो ये ऊपर वाला जो है ना, जो हेड वाले रीजन में जो प्रेजेंट है, सो वो वाला पार्ट जो है ब्रेन होता है इनका। ठीक है, ये उनका ब्रेन है, ऊपर वाला हिस्सा। ओके, फिर ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये फर्दर दो हिस्सों में इस तरीके से बढ़ जाता है, ये इधर से ये आ गया, ये इधर से ये आ गया, ऐसे जुड़ जाएगा। अब ये क्या है, ये साइड से जो दो निकले हैं, हाँ जी, ये जो साइड से दो निकले हैं, दीज आर लॉन्जिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स। ठीक है, दो लॉन्जिट्यूडनल नर्व कॉर्ड आए। अब ये जो दो लॉन्जिट्यूडनल नर्व कॉर्ड है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड हैं, इनको कनेक्ट करने वाला एक ट्रांसवर्स इस तरीके से जो है प्रेजेंट होता है ये। अब ये क्या है, दिस इज ट्रांसवर्स कॉमिशस, बट इसको आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, बस ध्यान देना कि यहाँ पर ये लैडर लाइक अपीयरेंस दिखता है इनके नर्वस सिस्टम का। तो इनके पास क्या प्रेजेंट है, नर्वस सिस्टम में दे हैव अ पेयर ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया। ठीक है, सेरिब्रल गैंग्लिया है जिसको हम ब्रेन भी कहते हैं, और ब्रेन, ओके, एंड 1 2 3, 1 2 3 नहीं, 1 से लेकर 3, यस, 1 से 3 पेयर्स ऑफ लॉन्जिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ट्रांसवर्स कमिशर्स। ठीक है, ट्रांसवर्स
कॉमिशस। क्लियर एवरीवन? यस, बस इतना ही याद रखना है। लैडर लाइक अपीयरेंस होता है। और ये हमने क्या बनाया है? ये हमने बनाया है प्लेनेरिया को। ठीक है, ये हमने बनाया प्लेनेरिया को। अच्छा, प्लेनेरिया का दूसरा नाम पता है क्या आप लोग को? यस, जिसको पता है जल्दी से लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वैसे है इसका नाम डी से। ठीक है, यस, मैं आपको नोट्स में लिख के भेज दूंगी जब मैं पीडीएफ भेजूंगी, बट आप लोग मुझे बताइए किसको पता है कि प्लेनेरिया का दूसरा नाम क्या है। आ जाइए, कुछ बेसिक पॉइंट्स और बचे हुए हैं, उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है? रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसा होता है? ये कैसे होते हैं? दीज आर हर्माफ्रोडाइट। ये सारे के सारे हर्माफ्रोडाइट। अब तो याद हो गया ना हर्माफ्रोडाइट क्या है? क्या है हर्माफ्रोडाइट? मेल फीमेल एक ही शरीर में, यानी कि दे आर मोनोइशियस, है ना? दे आर मोनोइशियस। ठीक है, एक्सेप्शन है यहां पर बेटा, एक्सेप्ट शिस्टोसोमा। ठीक है, एक मिनट रुको। एक्सेप्ट, क्या कर रही हूं मैं? अरे शिस्टोसोमा, एक्सेप्ट शिस्टोसोमा। ये जो टंग ट्विस्टर, यस ये जो सिस्टोस्टोमा है, यहाँ पर सिस्टोस्टोमा में क्या होता है कि इनका रिप्रोडक्शन जो है, यस, ये हर्माफ्रोडाइट नहीं होते, ये जो है डाइशियस हो जाते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यस, मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, यस, सम फॉर्म्स रिप्रोड्यूस असेक्सुअली आल्सो। यस, असेक्सुअली कौन रिप्रोड्यूस करता है? असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, वाई प्लेनेरिया? बिकॉज दे हैव अ वेरी हाई रीजेनरेटिव पावर, यानी ये जो है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन भी करेगा ना तो भी आराम से जो है ग्रो करता है। ठीक है, तो ये किससे कर रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कर रहा है? बाइनरी फिजन से। बाइनरी फिजन। क्लियर एवरीवन? यस, ये हो गया। चलो, फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है? फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है? तो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना? अरे कैसे लिख रही हूँ, आज मेरा हाथ गया। यस, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा बेटा? फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा। डेवलपमेंट कैसा होगा? क्या लार्वा बनेगा यहाँ पर? यस, बिल्कुल बनेगा। तो डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट होगा। डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट होगा। और एक नहीं, देयर आर मेनी लार्वल स्टेजेस एंड मोर देन वन होस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहां पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेनी larval stages and more than one host। समझ में आया? एक होस्ट से ज्यादा इनको रिक्वायरमेंट होती है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, और इनके जो है ढेर सारे लार्वल स्टेजेस। यूजुअली हम क्या पढ़ते हैं, एक लार्वल स्टेज होता है, उसी में काम बन जाता है कि नहीं? बट यहाँ पर मेनी लार्वल स्टेजेस आर प्रेजेंट। क्लियर? यस। अच्छा, कुछ कुछ रीजनरेशन भी करते हैं, जैसे हमने लिखा प्लेनेरिया का, है ना? प्लेनेरिया रीजनरेशन कैपेसिटी रखता है, उसको 3 हिस्सों में काट दो तो वो 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। ठीक है, सो दे ऑल्सो हैव, प्लेनेरिया जो है हैज हाई रीजेनरेटिव पावर, यानी कि ये जो है रीजनरेशन करता है। बस इतना ही है, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं आपने। ये है आपके एग्जाम्पल्स। आपका प्लेटी हेलमिंथस के एग्जाम्पल्स में आ जाएगा टेपवर्म एंड आ जाएगा आपका लिवर फ्लू। यस, टेपवर्म एंड लिवर फ्लू के हो गए आपके एग्जाम्पल्स। यस, टेपवर्म को हम क्या कहते हैं? टेपवर्म, ये आपका टेपवर्म है।
टेपवर्म। टेपवर्म का दूसरा नाम क्या है? टेनिया। टेनिया, ठीक है, यस। लिवर फ्लू का दूसरा नाम क्या है? फैसियोला। ठीक है, क्लियर एवरीवन? चलो, ये यहाँ पर हमारा हो गया प्लैटिहेल्मिन्थस। अब हम बात करते हैं एस्केलमेंथस के बारे में, ठीक है, यस। तो अब एस्केलमेंथस में क्या अलग है? प्लैटिहेल्मिन्थस तो फ्लैट था, प्लैटिहेल्मिन्थस कैसा था? चपटा, फ्लैट था। अब एस्केलमेंथस कैसा होगा? एस्केलमेंथस राउंड राउंड होगा, है ना, यस। तो एस्केलमेंथस कॉमनली इनको हम क्या बुलाएंगे? इनको कहेंगे राउंड वर्म्स। जैसे उसको फ्लैट वर्म्स कह रहे थे, वैसे इनको हम कहेंगे राउंड वर्म्स, यस। क्योंकि इनकी बॉडी सर्कुलर अपीयर, ट्रांसवर्स सेक्शन जब इनका कट करते हैं, यानी कि ये सपोज आपका है, इसको ऐसे कट किया और फिर ऐसे देखा, है ना, तो वो राउंड दिखेगा, इसीलिए क्रॉस सेक्शन सर्कल में दिख रहा है, राउंड दिख रहा है, इसलिए उसको राउंड वर्म्स कहते हैं। बस इतना ही है। 15,000 स्पीशीज होते हैं बेटा। यस, कितने होते हैं? 15,000 स्पीशीज एस्केलमेंथस में ही मिलेंगे आपको, है कि नहीं? यस। चलिए इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं। हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिटेट में क्या आ जाएगा? हैबिट क्या है इनका? यस, ये क्या होते हैं? फ्री लिविंग होंगे, आराम से अकेले अपनी जिंदगी सुकून से निकालते हैं, या फिर ये पैरासाइटिक होंगे। कैसे होंगे? पैरासाइटिक होंगे, पैरासाइट की तरह काम करते हैं, पैरासाइटिक होंगे, ठीक है। ये एक्वाटिक भी हो सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, या फिर ये लैंड पर भी रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी ये हो सकते हैं, ठीक है, यस। तो एक्वाटिक भी हो सकता है और ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। इसमें जो रैबिडिटिस जो होता है ना, यस, वो आपके क्या होता है? टेरेस्ट्रियल एस्केलमेंथस होते हैं, आराम से लैंड पर रहते हैं, ठीक है। पैरासाइटिक राउंडवर्म्स जो होते हैं वो प्लांट्स एनिमल्स दोनों में मिलते हैं और ये बॉडी के अंदर जाते हैं, इसीलिए ये एंडोपैरासाइट्स भी होते हैं, ठीक है। दीज आर एंडोपैरासाइटिक। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर जाकर। अब इसमें आपके मोस्ट कॉमन जो एनिमल्स में होता है वो है आपका एस्कैरिस और दूसरा है वुचेरिया, ठीक है, यस। तो ये दो एग्जांपल्स आ जाते हैं हमारे मोस्ट कॉमन, एस्कैरिस और दूसरा एग्जांपल है वुचेरिया। वुचरेरिया होता है ना, हाँ, वुचरेरिया, ठीक है, यस। यही होता है डिफरेंस। आपके नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको स्पेलिंग याद करने की जरूरत नहीं है, राइट? बट नहीं बेटा, ऐसा करना मत, क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी देना है, उसमें लिखना पड़ता है ना, यस। चलिए फिर इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? पिछला कैसा था? ऑर्गन लेवल। अब क्या बन जाएगा? ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑर्गन सिस्टम। यानी ये पहला फाइलम है जिसने ऑर्गन सिस्टम लेवल बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर जर्म लेयर्स कैसे होंगे? यस, इनके जर्म लेयर्स कैसे होंगे? ऑब्वियस सी बात है, सारे के सारे अब से तो जितने भी होंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होंगे, है ना, जितने भी होंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होंगे। इनकी सिमेट्री कैसी होगी? सिमेट्री कैसे होगी? तो बेटा सिमेट्री यहाँ पे अब से जितने होंगे मोस्टली बाइलैटरल ही होंगे, बाइलैटरल सिमेट्री, ठीक है। और क्या लिखना है हमने नेक्स्ट? इनका जो है सीलोम कैसा है? प्लैटीहेल्मिन्थस पहला फाइलम था जिसने क्या बनाया था? कुछ नहीं, असीलोमेट ही था। फिर एस्केलमेंथस आता है और एस्केलमेंथस बन जाता है पहला एंड द ओनली फाइलम विच हैज सूडोसीलोमेट। सूडोसीलोमेट, दे हैव सूडोसीलोम। ये पहला एंड ओनली फाइलम जिसमें सूडोसीलोम होता है। सूडोसीलोम मतलब क्या था? याद है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच बीच में पाउचेस की तरह स्कैटर्ड आपका मीजोडर्म, ये थे हमारे आपके सीलोम, ठीक है, यस। इनका बॉडी फॉर्म कैसा होता है? सिलिंड्रिकल बॉडी होता है और टेपर होते हैं टुवर्ड्स दी एंड। तो वो मैं लिख नहीं रही हूँ, उसको मैं आगे ड्रॉ कर दूंगी, ठीक है। ये आपको बॉडी देख के तो पता चल रहा है ना, यहाँ पर देख के पता चल रहा है कि राउंड सा वर्म है, इधर भी टेपर हो रहा है, इधर भी टेपर हो रहा है, बराबर, यस। चलिए अब इनके थोड़े टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं बॉडी फॉर्म के बाद, कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। तो हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है। इनका
डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है। अब कंप्लीट किसको कहते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या? माउथ एनस दोनों प्रेजेंट होता है, ठीक है। वाई? बिकॉज दे हैव टू ओपनिंग्स। अरे को क्यों लिख रही हूँ बार बार? टू ओपनिंग्स इनके पास प्रेजेंट होती है माउथ एंड एनस की, ठीक है। दो अलग अलग ओपनिंग होती है, माउथ से इंजेक्शन होता है, एनस से इजेक्शन होता है। सिंपल है, पूरा माउथ टू एनस का पूरा एलिमेंट्री कनाल बन जाता है, इसीलिए कंप्लीट डाइजेशन कहते हैं हम इसको, ठीक है। यस, एक बहुत अच्छा फीचर है जो आपको याद करना है, जो पीवाईक्यू है। दे हैव अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि काफी बार पूछा जाता है। मस्कुलर फेरिंग्स किस में होता है? तो एस्कलमेंथस में होता है, और वो भी डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। यस, अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है? इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, इनके पास एक्सक्रीटरी ट्यूब प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? एक्सक्रीटरी ट्यूब, मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ऐसा कुछ अलग से ऑर्गन नहीं बना है, सिर्फ ट्यूब होता है जो कि सारे वेस्ट को रिमूव करता है, और रिमूव करता है एक पोर से, जिसको कहते हैं एक्सक्रीटरी पोर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये देखो, ये माउथ है इनका, है ना। यस, ये देखिए दूसरा ओपनिंग एनस है, तो माउथ टू एनस एक हो गया पूरा। ये इनका टेल है, टेपर कर रहा है, ठीक है। यहां देखना, यहाँ पे क्या है? एक्सक्रीटरी पोर, ठीक है। ये फीमेल है, और ये देखो ये मेल है। माउथ, ठीक है, ये कर्व टेल है, ये आपका क्लोआकल अपर्चर इधर दिया है, लैटरल लाइन वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो एक्सक्रीटरी पोर, यानी मेल फीमेल दोनों में ही यहाँ पर एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट है। जैसे हमारे पास यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है, इनके पास एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट होता है। सो एक्सक्रीटरी ट्यूब होता है विच removes waste through excretory pores, ठीक है। एक्सक्रीटरी पोर से होते हुए रिमूव करता है। क्लियर एवरीवन? इतना ठीक है। फाइला जो होता है, यस, जो कि एस्कलमेंथस के नीचे के जितने भी फाइला होते हैं उनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है, इसीलिए ये पहला फाइला है जिसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, विच वन ऑफ द फाइला हैज फर्स्ट वाज द फर्स्ट वन टू हैव अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज योर एस्कलमेंथस। प्लैटीहेलमिन्थस में ब्लाइंड सैक था बेटा, माउथ एनस दोनों एक ही ओपनिंग कर रहा था, तो इसीलिए वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था। क्लियर? यस। अब आ जाते हैं इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यस। तो इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है? ये जो है सेक्सेस इनके सेपरेट है, हर्माफ्रोडाइट नहीं है ये, सेक्सेस आर सेपरेट। सिर्फ सेपरेट ही नहीं, बहुत डिस्टिंग्विशिंगली सेपरेट होते हैं, ठीक है। दे आर डाइशियस, यानी कि ये यूनिसेक्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल, यानी मेल मेल होगा, फीमेल फीमेल होगा, ठीक है। और यहाँ पर पर्टिकुलर फीचर्स हैं कि जो मेल्स होते हैं, यस, और फीमेल्स, ये बहुत एक्सटर्नली डिस्टिंक्ट होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, ठीक है बेटा। यहां पर ना फीमेल्स इस तरीके की होंगी, एकदम लंबी सी, ओके, ये फीमेल होगी। सो दिस वन इज फीमेल, ओके। वेर एज जो मेल होगा ना आपका, यस, जो मेल होगा वो छोटा होगा, वो इस तरीके से होगा, और उसके पास ना ये ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ये देखो, उसके पास ये ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ये क्या है? ये आपका मेल है, ठीक है। कितना डिफरेंस है इन दोनों में, बराबर। और यहाँ पे इनके एक्सक्रीटरी पोर्स, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, जो यहाँ पर देखो बहुत अच्छे से लेबलिंग की गई है ऑलरेडी, है ना। सारी चीजें लेबलिंग है, तो मैं यहाँ पर नहीं कर रही, यहाँ पे मैं बस दिखाने के लिए कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। क्लियर एवरीवन? यस। तो ये डाइशियस होते हैं भाई। फीमेल्स जो है लंबी वाली जो होती हैं वो फीमेल्स होती हैं, और जो छोटे वाले होते हैं वो मेल्स होते हैं। और यहाँ पर ओनली
ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? अब भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है बेटा? इंटरनल है। डेवलपमेंट कैसा हो रहा है? क्या इधर लार्वा है या नहीं है? यस, लार्वा अब यहाँ पर अलग केस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर अब तक कैसे थे? सारे इनडायरेक्ट 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 थे। अब ये पहला है जो कि, अब मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि ये डायरेक्ट है, नहीं, कुछ डायरेक्ट भी है, कुछ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी देखे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों ही आपको केसेस यहाँ पर देखने मिलेंगे, डायरेक्ट वाला भी इनडायरेक्ट वाला भी, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं हमारे? ये आपके एग्जाम्पल्स आ गए, ठीक है। ये देखो मेल फीमेल वाला हो गया, ठीक है। एनसाइक्लोस्टोमा, वुचेरिया, एस्कैरिस, आपका रैबिडिटिस। यस, रैबिडिटिस जो है ये आपका टेरेस्ट्रियल होता है ना, मैंने बताया था ना, ये वाला कैसा होता है? टेरेस्ट्रियल, ठीक है। रैबिडिटिस टेरेस्ट्रियल होता है। एस्कैरिस जो होता है ये जो पेट में, नहीं बचपन में कीड़ी पड़ता था पेट में, हाँ कीड़ा पड़ता, अभी भी होता है बट बच्चों को जल्दी होता है क्योंकि उन लोग क्रॉल करते हैं तो दे गेट जर्म्स इन देयर नेल्स एंड दे पुट इट इन द माउथ, तो बहुत कॉमन है। बट हम लोग जो वो ठेले की पानी पूरी वो सब खाते हैं उनमें भी वो एस्कैरिस के एग्स जाते ही हमारे शरीर में, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के वजह से ये होता है। और इससे जो डिजीज कॉज होती है उसको कहते हैं एस्कैरियासिस, बोलते हैं पेट में कीड़ा पड़ जाता है ना, इसलिए बोलते हैं कि आपने 6 महीने में एक बार जो है कीड़े मारने वाली दवा खानी चाहिए। जल्दी से बताओ तुम लोग खाते हो या नहीं? 6 महीने में एक बार पूरी फैमिली को खाना चाहिए। और वो कौन सी दवाई है जरा बताना मुझे चैट सेक्शन में। यस, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नहीं सॉरी, यहाँ पे हमारे जो है और 2 फाइला हो गए, तो हमारे टोटल 5 हो गए। पोरिफेरा हो गया, सिलेंड्रेटा हो गया, टीनोफोरा हो गया, प्लैटिहेलमिंथस हो गया, एस्केलमिंथस हो गया, 5 फाइला हो गए बेटा। अब जो नेक्स्ट होगा वहां पढ़ेंगे हम हमारा जो है सबसे बड़ा फाइला आर्थ्रोपोडा, और उसके साथ साथ पढ़ेंगे एनालिडा। सो नेक्स्ट 2 फाइला विल बी एनालिडा, आर्थ्रोपोडा। यस, उसके बाद और 2 फाइला और फिर हमारे नॉन कॉर्डेट्स भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो पूरा अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से पढ़ना, सारी चीजें कर लेना, ठीक है। इनके कॉमन नेम्स याद रखना। अब जैसे रुको मैं ही लिख लेती हूँ ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यस, जो आपका कहाँ है, एनसाइक्लोस्टोमा जो होता है, यस, इनका कॉमन नेम होता है हुकवर्म। चेंज क्यों नहीं हुआ? हाँ, इनका कॉमन नेम होता है हुकवर्म, एनसाइक्लोस्टोमा का, ठीक है। फिर आपका वुचेरिया है, यस वुचेरिया का कॉमन नेम है फिलेरियल वर्म, फिलेरिया वर्म, ठीक है। एस्कैरिस का कॉमन नेम है राउंड वर्म, एस्कैरिस का कॉमन नेम है राउंड वर्म। और ये जो रैप्टिस है ये फ्री लिविंग होता है, फ्री लिविंग होता है। क्लियर एवरीवन? यस, तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए आपके एस्केलमिंथस के। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे कल, जब हम कंप्लीट करेंगे एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। सो ये वीकेंड, ये सैटरडे तक आपका एनिमल किंगडम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए आपने प्लीज एग्जाम्पल का लिस्ट अभी से बनाकर रखें ताकि आपको ओवरवेलमिंग फील ना हो कि यार इतने सारे एग्जाम्पल्स हम याद कैसे करेंगे, है ना। और एनसीईआरटी रीड करते रहिएगा, टेंशन मत लीजिए, मैं अलग से भी आपका एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज जरूर करवाऊंगी। बट उससे पहले आप लोग भी मेक श्योर करिए कि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ठीक है। चलिए दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं हम लोग कल नए चैप्टर के नए टॉपिक के साथ जहां पर हम एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडास कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो टेक केयर एवरीवन, सी यू नेक्स्ट टाइम। प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, एंड प्लीज अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू मार्क योर अटेंडेंस। ऑल माई ऑसम फ्यूचर डॉक्टर XYZ, सी यू नेक्स्ट टाइम।